ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਸੀਬੀਐਸਈ ਦੀ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 10ਵੀਂ ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸੀਬੀਐਸਈ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ 10ਵੀਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਪੁਰਾਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ पोस्टपोन किया गया है और 1 जून ਨੂੰ एक रिव्यू मीटिंग होएगी। सरकार पहला स्थिति रिव्यू करेगी कि उस वेले कोरोना की सिचुएशन की है, कि इम्तिहान लए जा सकते हैं या नहीं। उस तो बाद 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ फैसला होएगा और 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ फैसला ਲੈਣ ਤੋਂ 15 दिन पहला जो तरीक होएगी उस तो 15 दिन पहला विद्यार्थियों ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ सूचित किया जाएगा। कोरोना के वाधे केसां के मद्देनजर यह फैसला लिया है सरकार ने। इस वेले की सब तो वड्डी खबर, जिन्ने भी सूबे ने उन्होंने सीबीएसई की जिहड़ी प्रीख्या है वो मुलतवी कर दी है। सीबीएसई के जिहड़े इम्तिहान ने वो मुलतवी कर दिते गए ने, 10वीं दे रद्द कर दिते गए ने ते 12वीं दे मुलतवी कर दिते गए ने। सो इस वेले की वड्डी खबर, क्योंकि 4 मई तो एग्जाम शुरू हो रहे सी, बच्चे तैयारी दे विच जुटे हुए सी। हालांकि स्कूलों नूं भी SOPs जारी होईयां सी कि किस तरीके नाल उन्होंने इम्तिहान लैणे हैं, पर हुण अचानक यह फैसला लिया गया अज सीबीएसई के इम्तिहानों को लैके कि 10वीं दी प्रीखियावां वो पूर्ण तौर पर रद्द कर दित्तियां गईयां ने ते 12वीं के जिहड़े इम्तिहान ने उन्हां नूं मुलतवी कर दिता गया है। 1 जून नूं उस बारे फैसला जिहड़ा है वो लिया जाएगा। शैलेंद्र वांगू साडे सहयोगी जुड़े ने, रचना माफ करना, रचना साडे सहयोगी जुड़े ने। रचना दे नाल गल करदे हां। रचना, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस पूरे फैसले का आधार क्या रहा? क्या सिर्फ कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर ही सरकार ने यह फैसला ले लिया, या काफी ग्राउंड पे पहले इस पे काम किया गया और फिर उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया है? देखिए, जिस तरीके से सीबीएसई ने एक बड़ा ऐलान किया है और आज 10वीं क्लास के जो एग्ज़ाम होने थे सीबीएसई के उनको रद्द कर दिया गया है और जो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम 4 मई से शुरू होने वाले थे उनको स्थगित कर दिया गया है। और जैसे कि बताया गया कि 1 जून को एक रिव्यू मीटिंग ली जाएगी, उसके बाद आगे की जो भी प्लानिंग होगी उस पर रिव्यू किया जाएगा कि स्थिति ठीक है या नहीं। ये फैसला सिर्फ और सिर्फ इसलिए लिया गया क्योंकि बच्चों की हेल्थ को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि जिस तरीके से कोविड-19 का दूसरा स्ट्रेन आया है, ऐसे में बच्चों का इम्यूनिटी पावर तो स्ट्रॉन्ग है, लेकिन बच्चे कहीं ना कहीं करियर बन रहे हैं, क्योंकि बच्चे जहाँ स्कूल जा रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, हालांकि स्कूल बंद है लेकिन कोचिंग्स में या बच्चे जब ग्रुप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ऐसे में कई बार बच्चों को नहीं समझ में आ पाता और कहीं ना कहीं जो उनके घर में रहने वाले सीनियर सिटीजन्स हैं या उनके जो पेरेंट्स हैं वो उनके लिए करियर बन सकते हैं। तो ऐसे में बच्चों की हेल्थ का ख्याल रखते हुए सीबीएसई ने ये बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि कोविड-19 पर अगर हम इस बार ग्राफ पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस बार का जो स्ट्रेन है वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो ऐसे में देखते हुए सीबीएसई ने ये फैसला लिया कि 10वीं क्लास तक के जो बच्चों के एग्ज़ाम हैं उनको उसको रद्द कर दिया जाए और जो 12वीं क्लास के एग्ज़ाम हैं उसको पोस्टपोन कर दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों को वो नहीं चाहती थी सीबीएसई कि वो रिस्क जोन में जाएं और आगे के लिए बच्चों के लिए कोई खतरा पैदा हो, क्योंकि यहाँ पर बच्चों का फ्यूचर भी देखना है और फ्यूचर के साथ साथ उनकी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। तो दोनों ही चीज़ें रखी गई है। पेरेंट्स से भी बात हुई हमारी और पेरेंट्स इस सीबीएसई के फैसले से बेहद ज़्यादा खुश है। कई पेरेंट्स का कहना है कि SOPs के साथ एग्ज़ाम कराने चाहिए थे, एग्ज़ाम कंडक्ट होने चाहिए थे, लेकिन आपको याद होगा कि जब स्कूल खोले गए थे उस दौरान लगातार केसेस बढ़े थे और स्कूलों को फिर वापस बंद कर देना पड़ा था। तो मैंने आपको बताया कि जो बच्चे हैं वो उनका इम्यूनिटी पावर स्ट्रांग है, लेकिन बच्चे इतनी चीज़ें नहीं समझ पाते जितना कि बड़े लोग समझ पाते हैं या जो एडल्ट लोग समझ पाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चे करियर ना बने, बच्चों की जो हेल्थ है उसके ऊपर कोई रिस्क ना आए, इसको देखते हुए सीबीएसई ने ये फैसला लिया। क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी जिस तरीके से आज बात की, उसके बाद पूरी रिव्यू के बाद ये बड़ा ऐलान किया गया है कि 12वीं क्लास के जो एग्ज़ाम है वो 1 जून तक के लिए स्थगित किए जा रहे हैं। 1 जून को रिव्यू किया जाएगा और देखा जाएगा कि जो कोविड-19 का ग्राफ है, जिस तरीके से इस वक्त की जो स्थिति है उसमें कितना बदलाव हुआ है, क्या स्थिति इससे भी और ज़्यादा खराब हुई है या स्थिति थोड़ी सी सुधार हुई है, उसके बाद बच्चों का एग्ज़ाम लेना है या नहीं लेना है, ये पूरी प्लानिंग की जाएगी। क्योंकि जो जिस तरीके से ये फैसला लिया गया है तो जाहिर सी बात है कि एजुकेशन सिस्टम से जुड़े हुए बहुत सारे लोगों ने
ने इसको देखते हुए एक प्लानिंग की होगी और बहुत सारी चीज़ों पर यहाँ पर ज़रूर विचार किया गया होगा और उसके बाद इतना बड़ा फैसला लिया गया है। और अगर 10वीं तक के बच्चों की बात अगर हम करें तो बच्चे जहाँ एग्ज़ाम की तैयारियाँ कर रहे थे, 4 मई से एग्ज़ाम शुरू होने थे, तो वहाँ पर बच्चों के 10वीं क्लास तक के बच्चों के एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिए गए हैं। जो उन्होंने पूरे साल असेसमेंट किया है, जो ऑनलाइन पढ़ाई की है, उसके आधार पर उनको प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि बार बार हम यही बात आपको बताएंगे कि बच्चों को रिस्क जोन में नहीं ले जाना चाहते थे। बच्चे किसी भी तरीके से खतरे की स्थिति में आए या बच्चे जी, दूसरों के लिए किसी तरीके से करियर बने, तो उन सारी चीज़ों को ध्यान यहाँ रखा गया है। जी रचना, बने रहे आप हमारे साथ। दीपक सिंगला साडे नाल मोगा तो जुड़े ने, साडे सहयोगी दीपक सिंगला दे नाल गल करदे आ। दीपक, किस तरीके दे प्रतिक्रम, किस तरीके दे रिएक्शनस आ रहे ने? जिवें रचना नाल होने असीं गल कर रहे सी कि बहुत सारे पेरेंट्स से सोचते ने कि ठीक है, डिसीजन सही फैसला लिया गया है सही समय ते हालातां दे मद्देनज़र। दूसरे पासे कई पेरेंट्स ऐसे भी ने जिहड़े चाहुंदे ने कि उन्हां दे बच्चों की पढ़ाई खराब हो रही है, उन्हां दे कैरियर ते इस चीज़ का आने वाले दिनों के असर पै सकता है। सो किस तरीके के प्रतिक्रम ने ओवरऑल इस फैसले तो बाद? देखो विजयपाल, अगर गल की जाए तो कोविड ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆ CBSE ਦੇ 10ਵੀਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਆ ਉਹ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ +2 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਈ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸੀਗੇ ਸਕੂਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ 10ਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਤਨਵੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10th ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। 10th ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ CBSE ਨੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਨਵੀ ਨਾਲ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤਨਵੀ ਦਾ। ਤਨਵੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ 10th ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ? खुशी भी है पर दुख ज़्यादा है, क्योंकि मैं मार्च तो लैके हुणे तक पूरी मेहनत की सी ते हुण तो मेरी मेहनत सारी खराब हो गई। तो खुशी इस चीज़ की है कि हाँ मैं अगली क्लास च हो गई है, पर दुख मैनू ज़्यादा है, खुशी घट है, क्योंकि मैं इन्नी ज़्यादा मेहनत की सी, इन्नी ज़्यादा तैयारी की सी, हुण तो मेरी मेहनत का कोई फल नहीं पैना। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਨੰਬਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੇਪਰ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਮੋਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 90 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਲੈ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਊਗੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਲਿੱਤੇ ਗਏ ਆ, ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਨਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਬੈਸਟ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨਲਾਈਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਪੁੱਛਣ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਕਤਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ YouTube ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ। ਪਰ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾ ਕੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰੇ ਆਫ ਕੋਰਸ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਹੁਣ ਇਹੀ ਡਰ ਹੈ ਕੁਝ ਸਿਲੇਬਸ ਸਟੱਡੀ। ਤਾਂ ਦੀਪਕ ਸਿੰਗਲਾ ਕੁਝ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਖੁਸ਼ ਨੇ।